तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो इस वीडियो में हम आपको समांतर श्रेणी के पदों के चयन के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने समांतर माध्य के बारे में बताया था। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में पदों का क्रमागत यानी कि पद क्रम से आने वाले पदों का चयन करना हो तो कैसे करते हैं। जैसे समांतर श्रेणी में आप जानते हैं कि प्रथम पद ए होता है, सामांतर डी होता है। तो हमें अगर तीन पदों को लेना हो किसी समांतर श्रेणी के तो हम कैसे लेंगे? तो पहला आता है तीन पदों का, तीन क्रमागत पदों का चयन। तीन क्रमागत पदों का अगर हम चयन करना चाहें तो कैसे करेंगे? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तीन पद अगर हमें लेना हो। अगर दो पद लेना है तो चार पद लेना है, चार क्रमागत पदों का चयन हमें करना है। तो हम चार पदों को कैसे लेंगे? ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें पांच पद लेना है, पांच क्रमागत पद लेना है, पदों का चयन करना है तो कैसे हम पदों का चयन करेंगे? यहाँ पे ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, पांच पदों का चयन इस प्रकार से करते हैं। ज्यादातर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें तीन क्रमागत, चार क्रमागत और पांच क्रमागत पदों का चयन के ही क्वेश्चन हमको मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। बाकी तो इसी तरीके से हम 6 क्रमागत, 7 क्रमागत, 8 क्रमागत पदों का चयन कर सकते हैं। तो हम तीन क्रमागत पदों मीन्स 3, 4, 5 के बारे में बताया है और इसी से संबंधित क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस पदों के चयन द्वारा आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आगे की एक्सरसाइज है 9.5 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन किसी तीन समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योगफल 9 तथा गुणनफल 24 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के तीन पदों का योग। मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद, तीन क्रमागत पद हम बता दिए हैं कि क्या होते हैं। ए अगर तीन लेना हो तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कहता है वैसा हम इनको करेंगे तो हमें एक प्रकार का संबंध प्राप्त होगा। कह रहा है इनके पदों का योग फल 9 दिया गया है। इनके पद कौन से हैं? ए माइनस डी और योग फल का मतलब योग ए प्लस डी बराबर 9। तो यहाँ से माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, ए मिला करके 3, ए बराबर 3 और 9, तो ए बराबर 3 हमको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार कहता है कि पदों का गुणनफल बराबर दिया गया है 24 को संख्याएं निकालना है। तो 24 दिया गया है तो पदों का गुणनफल 24 दिया मीन्स पद कौन कौन से हैं? ए माइनस डी इंटू ए और इंटू ए प्लस डी बराबर 24। तो हम इसे लिख सकते हैं, ए इनको गुणा कर लेंगे तो ए माइनस डी और ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू ए बराबर 24। ए का मान हमें पता है, निकाल चुके हैं। तो ए का मान 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 3 बराबर 24, 3 8 24, तो 3 त्रिका 9 माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 8। तो यहाँ पे हम देखें डी स्क्वायर बराबर 9 माइनस 8 बराबर 1, तो डी का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ए और डी का मान प्राप्त कर लेते हैं, तब हम आगे इन तीनों पदों को निकाल लेंगे। तो आप इतना नोट कर लें तो हम आगे बताते हैं।
चलिए इसी को हम आगे देखते हैं, पद कैसे प्राप्त होते हैं। तो समांतर श्रेणी जो दी गई है, अर्थात इसके जो पद है a माइनस डी, अतः पद क्या हो जाएगा a माइनस डी ए एवं a प्लस डी। तो a माइनस डी का मतलब हो गया a का मान 3 है, d का मान 1 है और a का मान 3 है और a का मान 3 प्लस 1, तो हो जाएगा 2, 3 और 4। इस प्रकार से जो तीन पद हैं क्रमागत है देखिए और क्रम से आते हैं और समांतर श्रेणी में जिनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो इस तरीके से हम समांतर श्रेणी के 3 पद, 4 पद, 5 पद हम निकाल सकते हैं। तो इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। किसी समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 12 है तथा उनके घनों का योगफल 288 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। वैसे आप इसे सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, सिर्फ यहाँ पर कह रहे हैं उनके घनों का योगफल। तो हम मान लेते हैं, माना 3 क्रमागत संख्याएं कौन से हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। हम 3 संख्या लेना हो तो ये भी मानेंगे, ठीक। उसके बाद प्रश्नानुसार प्रश्न जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। प्रश्न कहता है कि इनका जो योग है वो कितना है, a प्लस डी, योग इनका है 12। तो हम d और d कट जाएगा तो 3 तो a का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 4 आ जाएगा। उसके बाद कहता है इनके घनों का योग, तथा इनके घनों का योग का मतलब है a माइनस डी का घन का मतलब क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब बराबर कितना आएगा, ये दिया गया 288। तो आपको उस संख्याओं को प्राप्त करना है। तो a का मान हम रख देते हैं 4 माइनस डी का होल क्यूब प्लस 4 का क्यूब का मतलब हो गया 4 का क्यूब, ये हो गया 4 प्लस डी का होल क्यूब बराबर 288। ये हो जाएगा 4 माइनस डी का होल क्यूब प्लस 4 प्लस डी का होल क्यूब बराबर 288, माइनस 4 का क्यूब होगा 64, हटा देंगे तो 8 से 4 गया 4 और 8 से 6 गया 2, 224 आ जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र आपको पता होगा, क्या होता है, a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स 4 माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक। और प्लस b स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू 4 प्लस d का होल स्क्वायर माइनस a इंटू d, a का मतलब 4 माइनस d और दूसरा 4 प्लस d, ये होता है, ठीक। ये हो जाएगा 224। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, देखिए सॉल्व करने पर क्या होता है, ये d से d कट जाएगा तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 और बड़ा ब्रैकेट a माइनस d का होल स्क्वायर मीन्स 16 प्लस d स्क्वायर माइनस 8d और ये प्लस का हो जाएगा 16 प्लस d स्क्वायर प्लस 8d और ये हो जाएगा 16 माइनस d स्क्वायर और बराबर 224। इसमें से कुछ कटेगा, 8 प्लस और 8 माइनस कट जाएगा, एक d स्क्वायर से एक d स्क्वायर भी कट जाएगा, 16 16 32, 16 दिया 48, ये 8 48 और बचा इतना, क्या यहाँ पर क्या बचा होगा, प्लस d स्क्वायर और बराबर 224। तो 48 प्लस d स्क्वायर बराबर 224 बटे 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 22 8 64। तो ये हो जाएगा d स्क्वायर बराबर 28 माइनस 48 हो जाएगा,
ये डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 माइनस 48। तो यहाँ पर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 4 में 8 ये कट गए होंगे और ये माइनस होता है तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ये ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में माइनस होता पहले तो एक 16 और एक प्लस का 16 दो कट जाएंगे। यहाँ पे बचेगा कौन डी स्क्वायर डी 3डी स्क्वायर बचेगा और 16 से 16 कट गया तो बचा कितना 16 बचा। ठीक अब ये बचेगा 16 और ये होगा कितना 3d स्क्वायर और यहाँ पर हम जब भाग करेंगे तो 28 आ जाएगा। ये 16 से 3d स्क्वायर 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 और 3d स्क्वायर 12 तो 12 तो d स्क्वायर कितना आएगा 4 तो d बराबर 2 को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें a और d का मान प्राप्त हो जाता है। तब हम कहेंगे कि अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी a माइनस डी a और a प्लस डी। तो a माइनस डी का मतलब हो गया a का मान कितना है a का मान निकला था 4 और d का मान 2 और 4 प्लस 2 ये 2 आएगा ये 4 आएगा और ये 6। तो ये देखिए समांतर श्रेणी में भी है और क्रम से भी आती है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व को नोट कर लें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है। एक क्वेश्चन नंबर 6 में समकोण मान लेते हैं माना समकोण त्रिभुज की समांतर भुजाएं क्योंकि समांतर भुजाएं हैं तो a माइनस डी a और a प्लस डी मान लेते तो सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो कौन हो जाएगी। अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्योंकि समकोण त्रिभुज इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कहेंगे कि a प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad और इधर a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad और बराबर a स्क्वायर प्लस का। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर d स्क्वायर से d स्क्वायर भी कट जाता है। तो बचेगा हमारे पास कितना, इसको अगर उधर भेज देंगे तो आएगा -2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो 4ad इक्वल टू a स्क्वायर बचेगा a से a कट जाएगा तो a इक्वल टू 4d आ जाता है। ठीक तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू जब 4d आ गया तो अतः संख्याएं क्या बनेंगी अतः संख्याएं हो जाएंगी a माइनस डी a और a प्लस डी और a माइनस डी का मतलब 4d माइनस डी 4d और 4d प्लस डी तो हो जाएगा 3d ये 4d ये 5d। इस प्रकार से जो संख्याएं उनका अनुपात 3d का अनुपात 4d अनुपात 5d। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो अनुपात है वो क्योंकि ये तो कॉमन है थी तो 3, 4 और 5 में उनकी भुजाओं का अनुपात। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसे ही इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करेंगे। ठीक बाकी जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप ग्रुप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं सॉल्व करने पर, ना आए तो
बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।